हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ प्रश्न नंबर 1.1 समुच्चय, जिनको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पिछला वीडियो में हमें इंट्रोडक्शन जो है वो बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जो है पहले वो देखिए, फिर ये देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो आपको जो है इसमें जो है बहुत सारा जो है वह दिया हुआ है क्वेश्चन। आपको जो है बताना है कि उसमें जो है वो कौन समुच्चय है। तो समुच्चय का जो है डिफिनेशन बताए थे, जो है वो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही हम जो है वो क्या कहते हैं, तो समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, तो सेट कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहले जो है वो क्वेश्चन को जो है वो पढ़िए। जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो है वो संग्रह। अब देखिए बुआ, इनका जो है वो हम समुच्चय का जो है वो एस जो है वो लिखते हैं, ए नाम जो है वो हम दे देते हैं। अब देखिए जे अक्षर से जो है वो क्या बोल रहा है, ये जो है वो जे अक्षर से जो भी जो है वो नाम जो है वो चालू होता है, उस नाम महीना का जो है वो नाम जो है वो लिखना है। तो हमारा कौन कौन सा होता है? एक तो हमारा होता है जनवरी, जनवरी होता है। और ये क्या होता है? जून होता है। और ये क्या होता है? ये एक हमारा जुलाई होता है। बताइए, ये हमारा तीनों को जो है वो नाम होता है ना, तो जो है वो ये तो हमारा सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित। अब जो है वो दुनिया के कोई भी जो है वो व्यक्ति से पूछिएगा, सबसे जो है वो जेस जो है वो आरंभ होने वाला जो है वो महीना का जो है वो वर्ष में जो है वो महीना का जो है वो नाम तो यही बताएगा। ये हमारा क्या है, तो सुपरिभाषित है। जब ये सुपरिभाषित है तो ये हमारा क्या होगा, यह समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, चूंकि यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित सुपरिभाषित है, इसीलिए यह समुच्चय है। इसीलिए ये क्या है, तो समुच्चय है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का जो है वह संग्रह। अब देखिए बुआ, ये जो है वो क्या बोल रहा है, भारत के जो है वो 10 ये अधिक प्रभावशाली लेखकों का जो है वो नाम। अब देखिए बुआ, भारत में जो है वो बहुत सारा जो है वो लेखक है कि ना? किसी को जो है वो कोई पसंद आ जाएगा, किसी को जो है वो कोई पसंद आ जाएगा। इसीलिए ये हमारा जो है वो वेल डिफाइंड है। समझे नहीं? ये जो है वो क्या है, तो सुपरिभाषित न है। इनके हाल में जो है वो लिख दीजिएगा। ये जो है वो अलग अलग व्यक्ति का जो है वो अलग अलग चॉइस होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि यह सुपरिभाषित न है, यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित न है। तो जब ये सुपरिभाषित न होगा तो हमारा तो समुच्चय होबे न करेगा। इसीलिए यह, एक सेकेंड, समुच्चय न है। वेरी सिंपल था। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट कहता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो है वो संग्रह। ये भी हमारा सुपरिभाषित ना है। विश्व में जो है वो छोड़ दीजिए ना, अपना भारत में ले लीजिए ना। किन्हीं को जो है वो कोई बल्लेबाज जो है वो अच्छा लगता है, किन्हीं को जो है वो कोई बल्लेबाज जो है वो अच्छा लगता है कि ना? किसी को जो है वो धोनी अच्छा लगता है, किसी को जो है वो धोनी अच्छा नहीं, किसी को जो है वो विराट कोहली अच्छा लगता है, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता है कि ना? तो सबको जो है वो चेंज होता है। इसीलिए ये हमारा सुपरिभाषित न है। हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, तो जब सुपरिभाषित नहीं होगा इसीलिए यह समुच्चय न है, समुच्चय नहीं है। वेरी सिंपल है। अब देखिए कहता है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो है वो संग्रह। आपकी कक्षा के जो है वह सभी बालकों का जो है वो संग्रह। आप जो है वो मान चलिए अपना जो है वो कक्षा में जो है वो पढ़ते होंगे, तो जो है वो वहाँ पे तो जो है वो लिमिट होगा ना कि हाँ यहाँ पे जो है वो 10 गो बच्चा है, 20 गो बच्चा है, 30 गो बच्चा है। तो 30 गो बच्चा में जो है वो हाँ 15 जो है वो या फिर 10 गो जो है वो बालक होगा, तो 10 गो 20 गो जो है बालिकाएं होगी, है कि ना? ये जो है वो हमारा सब जो है वो क्या है, ये सुपरिभाषित है। तो ये हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिखेगा, चूंकि यह सुपरिभाषित, ये क्या है, तो सुपरिभाषित है। तो जब ये हमारा सुपरिभाषित होगा तो ये क्या होगा, तो हमारा समुच्चय हो जाएगा। तो इसीलिए यह समुच्चय है।
इसीलिए ये हमारा क्या है तो समुच्चय है। क्लियर। अब देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब देखिए दुनिया का जो है वो हल यहाँ पे दे दीजिए, फिर यहाँ पे जो है वो लिखिएगा। दुनिया का जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो पूछेगा तो 100 से कम जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो समुच्चय। मान चलिए इनका नाम हम जो है वो ए रख देते हैं तो 100 से कम क्या होगा 1 2 3 4, ये जो है वो 99 तक जाएगा, यही यानी कि होगा 1 से लेकर 99 तक होगा। ये हमारा क्या है ये सुपरिभाषित है, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है, इसीलिए यह क्या है हमारा तो समुच्चय है। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। पता है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का जो है वह संग्रह। ये जो है वो क्या बोल रहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो है वह लिखित उपन्यासों का जो है वो संग्रह। जो है लेखक प्रेमचंद्र जो है वह जो भी लिखे हैं उपन्यास उन सभी का जो है वो संग्रह। ये तो जो है वो फिक्स है। अब मान चलिए जो है वह अपने जो है अभी जो है वो आप 11th में आ गए, इनसे पहले जो है वो आप 10th तक जो है वो पढ़े थे, नहीं कि 10 वो जो है वो क्लास पढ़े थे, तो आपके द्वारा जो भी अभी जो है वो 10th तक जो है वो पढ़े हैं तो वो जो है वो यानी क्या है उनको जो है वो कोई भी जो है वो यानी कि कह सकता है कि अगर आप 11th में है जो है वो आप 1 से 10 तक जो है वो पढ़े हैं तब जो है वो 11th में आए हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार जो है वो देखिए प्रेमचंद्र जी जो है वो जो भी जो है वो अपना जो है वो उपन्यास जो है वो लिखे होंगे, मान चलिए 10 होंगे 20 होंगे 30 होंगे 40 होंगे, एगो तो जो है वो यानी कि हाँ नहीं ये जो है वो 30 को 40 को लिखे तो सबका जो है वो नाम हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है सुपरिभाषित है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि यह सुपरिभाषित है, जब ये हमारा सुपरिभाषित है इसीलिए यह क्या होंगे समुच्चय होंगे। इसीलिए ये हमारा क्या है तो समुच्चय है, समुच्चय है। क्लियर। अब देखिए कहता है सभी समपूर्णांकों का जो है वो संग्रह, ये भी हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय हो जाएगा। सभी समपूर्णांकों का जो है वो संग्रह बोलता है। हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। मान चलिए इनका नाम हम जो है वो ए दे देते हैं। सब जो है वो समपूर्णांक जो है वो बोला है, तो समपूर्णांक हमारा क्या क्या सब होगा, इसी से जाके जो है पूछेगा तो प्लस माइनस 2 बोलेगा ना। सभी जो है वो समपूर्णांक जो है वो बोला है ना, हाँ प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस ये 6 होगा, तो ये हमारा जो है वो प्लस माइनस 8 होगा। ये सब जो है वो चलते ही रहेगा। किसी से भी जो है वो पूछेगा तो सब जो है वो यही बताएगा। जब सब जो है वो यही बताएगा तो जो है वो ये हमारा क्या हो जाएगा तो सुपरिभाषित हो जाएगा। लिख दीजिएगा चूंकि यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित है। जब ये सुपरिभाषित होगा तो इसीलिए यह समुच्चय है, समुच्चय। इसीलिए ये हमारा क्या है तो समुच्चय है। कहता इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो है वो संग्रह, इस अध्याय में जो है वो आने वाले प्रश्नों का जो है वो संग्रह, ये हमारा क्या सुपरिभाषित है। हाँ ये हमारा जो है वो सुपरिभाषित है। मान चलिए इसमें इस अध्याय में जो है वो क्या है तो टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन है, तो सब बच्चा जो है पूछेंगे तो हमारा जो है वो 6 जवाब देगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित है। जब ये सुपरिभाषित होगा तो इसीलिए यह समुच्चय है। क्लियर। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब एक जो है वो लास्ट जो है वो बचा हुआ है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो है वो संग्रह, ये जो है वो नहीं होगा। देखिए 9 नंबर में जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। 9 नंबर में हमारा जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है विश्व के सबसे अधिक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक जानवरों का जो है वो संग्रह। हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। अब बताइए विश्व जो है वो छोड़ दीजिए,
अपना जो है वो विश्व में जो है वो छोड़ दीजिए, अपना जो है वो भारत में जो है वो ले लीजिए। अभी जो है वो किसी को जो है वो कुत्ता जो है वो बहुत जो है वो लगाव रहता है, और किसी को जो है वो कुत्ता जो है वो डर लगता है, ठीक है। किसी को जो है वो ये कुत्ता जो है, किसी को जो है वो बिल्ली से जो है वो लगाव रहता है, किसी को जो है वो नहीं रहता है। किसी को जो है वो बंदर से जो है वो लगाव रहता है, किन्हीं को जो है वो बंदर से नहीं रहता है कि ना। अलग अलग जो है वो यानी कि व्यक्ति को जो है वो अलग अलग जो है वो अपना रुचि होता है। तो ये हमारा सुपरिभाषित में है, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। तो जब ये सुपरिभाषित नहीं है, ये हमारा समुच्चय होगा, तो ये समुच्चय नहीं होगा। इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।